हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ अपनी ब्रेड। तो मेरी बेटी दूध के साथ खाएगी और एक तरफ मैं अपनी चाय भी रख लूँगी। मैं लूँगी चाय के साथ। और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, हिम्मत नहीं थी उठने की, लेकिन क्या करें, घर का काम भी करना है और उठना तो पड़ेगा ही। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है, उसकी मैं जब ही सेकूँगी जब वो उठ जाएगा। दोनों बच्चों को थोड़ा सा पहले से आराम है, लेकिन मेरी तबीयत अभी ख़राब ही है। तो एक तरफ मैंने रख ली है चाय। तो आ जाइए, गरम गरम आप भी नाश्ता कर लीजिए। और जैसे तैसे करके मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है। यहाँ पे हम तीनों निवाए पानी से नहा रहे हैं 3 दिन से, इतनी सड़ी गर्मी में। बट क्या करें, मजबूरी है। ठंडे पानी से हम बिल्कुल भी नहीं नहा रहे हैं ताकि फीवर बिल्कुल भी ना चढ़े और जल्द से जल्द हम तीनों ठीक हो जाएं। और यहाँ पे बेटे को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं उसको दवाई दे रही थी। और डॉक्टर ने बोला है अगर फीवर उतर जाता है तो दवाई बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़नी है, दवाई पूरी फिनिश करनी है ताकि फीवर फिर से बिल्कुल भी ना चढ़े। तो इसलिए ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना है दवाई का। और इसके बाद मैं अब अपनी दवाई लूँगी। इसको पता है कि मम्मा भी दवाई लेगी अपनी, क्योंकि इसने मेरी दवाइयाँ देख ली है। ये अपना बदला साथ के साथ ले लेता है कि आपने मुझे कड़वी दवाई खिलाई है तो मैं भी आपको दवाई खिलाऊंगा, जबकि इसकी दवाई सारी मीठी है। तो देखिए कैसे मुझे बोल रहा है कि मैं दूंगा आपकी दवाई। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी मैं अपनी दवाई कोई सी भी लेके बैठती हूँ तो यही मुझे खिलाता है। मुझे ही क्या, सबको यही खिलाता है। ये जिद करता है कि मैं खिलाऊंगा अब आपको। तो यहाँ पे कह रहा था तीनों ले लो एक साथ। फिर मैंने कहा नहीं, तीनों नहीं लेनी है, एक एक करके दो, मैं तीनों नहीं ले पाऊँगी। तो एक एक करके अब ये मुझे दवाई खिला रहा है। तो ये साथ के साथ अपना बदला ले लेता है कि आपने मुझे खिलाई तो अब आप भी खाओ। और यहाँ पे अब मैं एक तरफ खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल और चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी। तो देखिए आप कितना वाइट वाइट पानी निकल रहा है। कम से कम भी मैं 3-4 बार इसको अच्छे से धोती हूँ इसी तरीके से। और आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ ताकि गले को नुकसान ना दे। मेरे गले में काफ़ी खराश भी है और दर्द भी है। और दोनों बच्चों के में मैं ऊपर से देसी घी डाल दूँगी। वैसे मैं हमेशा देसी घी में ही छोंकती थी, लेकिन देसी घी थोड़ा सा नुकसान करेगा क्योंकि उसमें चिकनाई होती है। यहाँ पे मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। तेल गरम हो गया था मेरा और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं खिचड़ी बना रही हूँ। वैसे मुझे खिचड़ी पसंद है जब उसके साथ दही हो, घी डाला हुआ हो, अचार हो, लेकिन अभी तबीयत सही नहीं है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस इसमें आज मैं टमाटर ही डालूँगी, नहीं तो मैं आलू, प्याज और थोड़ा सा तेज़पात का पत्ता वगैरह सब चीज़ें, लौंग वगैरह, काली मिर्च, ये चीज़ें डाल के मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दाल चावल में ही मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी। तो आज बिल्कुल मरीज़ वाला खाना है क्योंकि मरीज़ ही हैं। आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरी आवाज़ एकदम से चेंज हो गई है। मुझे खुद फील हो रहा है कि बिल्कुल जैसे नाक में बोलते हैं ना, ऐसे हो रहा है एकदम से। और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और चुटकी भर मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि बिल्कुल फीकी फीकी सी भी ना लगे, क्योंकि बीमारी में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है इस टाइम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का नमक का चटपटा सा हो जाएगा। कितने दिनों में जाके अब ये मुंह का स्वाद चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी छोड़ के आ गई थी बालकनी में, क्योंकि मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी। और मैं, देखिए आप देख सकते हैं मेरी बालकनी बहुत छोटी है, लेकिन मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। कपड़े मेरे आ जाते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं जो, तो मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ता। जब ज़्यादा होते हैं तब मैं ऊपर जाती हूँ सुखाने के लिए। और सच बताऊँ ना तो गजब की धूप थी, इतनी तेज़ कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और ये जो ग्रिल है ना, ये एकदम से इतनी तप रही थी गर्म होके, तो डंडा जैसे मेरे हाथ पे लगा ना, बहुत तेज़ गर्म हो रहा था। और मैं इसको बोल रही थी बेटे को, देखो ये यहाँ आ गया है कि आप अंदर चले जाओ पंखे में, भाई मैं तो यहाँ काम से आई हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। और वैसे तो मशीन में बहुत कम लगाती हूँ, डेली वेयर के मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती है, आराम से सूख जाते हैं। और 2 दिन से मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कल भी नहीं धोए थे। तो मैंने आज इसलिए मशीन लगा ली है, कल के और आज के ही हैं, परसों तो मैंने धो लिए थे।
तो बहुत कड़कती हुई धूप है, आधे घंटे में बहुत आराम से सूख जाएंगी। तो देखिए टॉप वगैरह और बेटे के है मैं हैंगर पे डाल देती हूँ और कुछ कुर्सियों पे और अपने बाहर की तरफ ग्रिल पे, तो ज़्यादा जगह नहीं घेर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मेरा व्लॉग आ गया है और जब मैं घर से आई थी अपने, तो मैं वो अपडेट नहीं दे पाई थी। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं। क्योंकि देखिए, जब हम खुश रहते हैं, माइंड सही रहता है, तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब थोड़ा सा माइंड ख़राब हो और घर में चीज़ें सही ना हो, तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैंने सोचा ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लाइफ है, लाइफ के साथ तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। अगर इन्हें सोच के हम कुछ ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हम खाते पीते भी हैं, घर का भी काम करते हैं, तो जो हमारा एक्स्ट्रा काम है, जो हमने ये किया है व्लॉग्स वाला, तो हम इन चीज़ों से क्यों पीछे हटे। तो ये सोच के मैंने सोचा कि भाई चलिए अपना काम करते हैं, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, सोचो कुछ होता कुछ हो रहा है। तो अचानक से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको एकदम से फीवर हो गया, जुकाम हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार पहले बच्चा है, जब इसकी तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है घर में, ख़ास तौर पे बच्चे, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी चीज़ का करने का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी बेटी को हो गया, क्योंकि इस टाइम वायरल चल रहा है और जुकाम ऐसी चीज़ है, इन्फेक्शन एक दूसरे को हो ही जाता है। तो बेटे से फिर बेटी को हो गया, फिर मेरे को हो गया। तो इस वजह से फिर मेरी तो हालत ख़राब ही हो गई थी। क्योंकि देखिए, जब एक बंदा ठीक हो तो वो केयर कर सकता है, और जो बंदा केयर कर रहा है उसकी हालत ख़राब हो जाए तो फिर अपना भी ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना और घर का भी काम करना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर यूट्यूब की तरफ से भी काफ़ी ईमेल आ रहे थे कि लाइव आने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो लाइव आ जाती हूँ। तो बस हमारा ऑन ही नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश करी संडे वाले दिन, लेकिन ऑन ही नहीं हो पा रहा था। फिर हमने इधर से ईमेल भेजा, तो उन्होंने उधर से फिर भेजा कि भाई 24 घंटे बाद आप लाइव आ सकते हो। तो लेकिन 2 दिन मेरी फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई संडे की रात को, और कल तो मेरे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा चलो तबीयत जब सब ठीक हो जाएगी तब मैं लाइव जाऊँगी, अभी रहने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि लेडीज़ को लगता है कि भाई अब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थोड़ा सा डिले मेरी तरफ से ही हो रहा था वीडियोस में, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ना करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।